क्या आप जानते हैं कि भारत में हर 10 में से 8 लोग विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं और उन्हें खुद इसका पता नहीं होता। बच्चों में विटामिन डी की कमी को देखते हुए Imagine how big the vitamin D deficiency really is. India alone, numbers are shocking. Vitamin D deficiency has been a pandemic a lot longer before COVID-19 came in. रिसर्च कहता है कि इंडिया के 76% पॉपुलेशन में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, यानी हर 10 में से 7 से 8 लोगों में ये डेफिशिएंसी पाई जाती है। और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी भी कम नहीं, लगभग हर 10 में से 5 लोग इस प्रॉब्लम से गुजरते हैं। लेकिन लोग इसे क्या सोच के इग्नोर कर देते हैं, छोटी सी प्रॉब्लम है, थोड़ा थकान हो तो चलता है। नहीं, ये छोटी सी प्रॉब्लम अगर टाइम पे फिक्स हो जाए तो आपकी लाइफ का एनर्जी लेवल, मूड और इम्यूनिटी सब कुछ बदल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन डी की। अगर आपको थकान रहना, बैक पेन, बॉडी दर्द, मूड स्विंग्स या बार बार वायरल इन्फेक्शंस हो रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी बॉडी विटामिन डी के लिए सिग्नल भेज रही हो। अभी आपको पता कैसे चलेगा कि विटामिन डी की कमी है? इसके लिए आपको 25 OH विटामिन डी ब्लड टेस्ट करवाना होगा। अगर आपका लेवल 40 से 60 नैनोग्राम पर मिलीलीटर है, मतलब विटामिन डी सफिशिएंट है। अगर 20 से 40 नैनोग्राम पर मिलीलीटर है, मतलब इनसफिशिएंट है। और अगर बिलो 20 नैनोग्राम पर मिलीलीटर है तो डेफिशिएंसी पक्की है। आजकल आप घर बैठे भी टेस्ट करवा सकते हो एप्स या नियर बाय लैब्स के थ्रू। रिपोर्ट 24 आवर्स में मिल जाती है। नेचुरल सोर्सेज क्या है? सनलाइट थेरेपी, सुबह 7 से 9 बजे तक 20 मिनट बिना सनस्क्रीन के धूप लेना। इजिप्ट, ग्रीक, रोमन और अरब सिविलाइजेशंस भी हीलियोथेरेपी यानी सूरज की रोशनी से इलाज को मानते थे। सिर्फ 15 से 20 मिनट रोजाना सुबह की धूप में रहना, वो भी हाथ पैर और चेहरे को एक्सपोज करके, विटामिन डी के लेवल्स को सुधार सकता है। दूसरा है वाइल्ड मशरूम्स। यूवी एक्सपोजर से नेचुरल विटामिन डी बनाते हैं। मार्केट के बटन मशरूम्स में विटामिन डी कम होता है क्योंकि वो डार्क रूम में उगाए जाते हैं। दूसरा है सेसमी सीड्स यानी तिल, रिच इन विटामिन डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फाइबर। रोस्ट करके या चटनी में भी यूज कर सकते हैं। व्हाइट सोयाबीन। सोया एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन पावर हाउस है। साथ ही मार्केट में जो सोया मिल्क मिलता है उसमें विटामिन डी और कैल्शियम दोनों ऐड किए जाते हैं। खासकर वीगन्स के लिए ये एक बेहतरीन विकल्प है। मिल्क में थोड़ा बहुत विटामिन डी नेचुरली होता है, लेकिन मार्केट में मिलने वाला फोर्टिफाइड मिल्क यानी जिसमें विटामिन डी और B12 ऐड किया गया होता है वो ज्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा दूध में कैल्शियम भी होता है जो विटामिन डी के साथ मिलकर हड्डियों को मजबूत बनाता है। वॉलनट्स, रागी, बेल यानी वुड एप्पल और अमरंट लीव्स यानी चौलाई के पत्ते, ये डायरेक्टली विटामिन डी नहीं देते, लेकिन इनमें वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं, जैसे मैग्नीशियम, जिंक और फास्फोरस। फोर्टिफाइड फूड्स भी है जैसे कुछ सीरियल्स, ऑरेंज जूस और प्लांट मिल्क, आलमंड, ओट एक्सेट्रा, जिन्हें कंपनीज खुद से विटामिन डी या B12 से एनरिच करती है। सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ डॉक्टर की गाइडेंस में। ज्यादा लेना किडनी या लिवर पे स्ट्रेस डाल सकता है। सप्लीमेंट्स लेने का बेस्ट टाइम होता है सुबह में, रात में अवॉइड करना चाहिए। अब बात करते हैं विटामिन B12 की। इसका काम है रेड ब्लड सेल्स बनाना, ब्रेन और नर्व फंक्शन सपोर्ट करना, मूड और एनर्जी रेगुलेट करना। इसकी कमी से हो सकता है एनीमिया, मूड स्विंग्स, थकान, हैंड्स और फीट में नमनेस, घबराहट और वर्स्ट केस में नर्व डैमेज। लोगों को लगता है कि B12 सिर्फ नॉनवेज से मिलता है, पर यह हाफ ट्रूथ है। वेज सोर्सेज से भी B12 का लेवल मेंटेन किया जा सकता है। फर्मेंटेड फूड जैसे इडली, डोसा, दही, पिकल्स, ये नेचुरल प्रोबायोटिक्स होते हैं। प्रीबायोटिक्स जैसे बनानास, गार्लिक, अनियंस गट को B12 एब्सॉर्ब करने में मदद करते हैं। फोर्टिफाइड फूड, सीरियल्स, सोया मिल्क, ईस्ट फ्लेक्स स्पेशली फोर्टिफाइड फॉर वीगन्स। ब्लड टेस्ट विटामिन B12 लेवल्स के लिए आप करा सकते हैं, जिसमें आप चेक कर सकते हैं 160 से 950 पिकोग्राम पर मिलीलीटर नॉर्मल रेंज होती है। अगर लेवल लो आए तो सप्लीमेंट्स या इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं डॉक्टर की एडवाइस से। तो आज का मैसेज सिंपल है, ये बैटल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस अवेयरनेस और एक्शन चाहिए। बॉडी अगर सिग्नल भेज रही है तो इग्नोर मत करो। छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देके आप बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट में बताइए कि आपने कभी इन डिफिशियंसीज का सामना किया है।